प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन में ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के नए परिसर महाकाल लोक का लोकार्पण किया। लोकार्पण के दौरान चारों ओर महाकाल की जयघोष की गूंज सुनाई दी। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच रक्षा सूत्र से बनाए गए 15 फीट ऊंचे शिवलिंग को पीएम ने राष्ट्र को समर्पित किया। इससे पहले मोदी ने महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। महाकाल के चंदन, मोगरे और गुलाब की माला अर्पित कर जनेऊ चढ़ाया। सूखे मेवे और फल का भोग लगाया। पीएम महाकाल के दक्षिण दिशा में बैठकर रुद्राक्ष की माला से 3 मिनट तक जाप करते हुए ध्यान लगाया। महाकाल की पूजा करने के बाद पीएम मोदी ने भगवान नंदी का आशीर्वाद लिया। नंदी के बगल में बैठकर उन्होंने भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया। लोकार्पण करने के बाद सीएम शिवराज ने पीएम मोदी को महाकाल लोक का भ्रमण कराया। इस दौरान सीएम ने महाकाल लोक के बारे में पीएम मोदी को जानकारी दी। महाकाल लोक प्रोजेक्ट 2 फेज में 856 करोड़ रुपए की लागत से डेवलप किया जा रहा है, जिनमें 946 मीटर लंबा कॉरिडोर है, जहां से श्रद्धालु गर्भगृह पहुंचेंगे। लोकार्पण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि महाकाल लोक में लौकिक कुछ भी नहीं है। शंकर के सानिध्य में साधारण कुछ भी नहीं, सब कुछ अलौकिक है। महाकाल का आशीर्वाद जब मिलता है तो काल की रेखाएं मिट जाती हैं। पीएम मोदी ने कहा कि महाकाल की नगरी प्रलय के प्रहार से मुक्त है। इस तरह से ज्योतिषीय गणनाओं में उज्जैन न केवल भारत का केंद्र रहा है, बल्कि ये भारत की आत्मा का भी केंद्र रहा है। ये वो नगर है जो हमारी पवित्र 7 पुरियों में से एक गिना जाता है। इस नगर में भगवान कृष्ण ने भी आकर शिक्षा ग्रहण की। उज्जैन में जनता को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। 5000 साल से ज्यादा तो ज्ञात इतिहास है हमारा। दुनिया के विकसित देशों में जब सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहाँ वेदों की ऋचाएं रची गई। महाकाल लोकार्पण की सीधी तस्वीर पूरे मध्य प्रदेश तक पहुंची। भोपाल में भी 50 से ज्यादा मंदिरों में बड़े स्तर पर कार्यक्रम किए गए। न्यूज मार्केट के खेड़ापति हनुमान मंदिर को 1100 दीपों से सजाया गया। मुलायम सिंह यादव का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बेटे अखिलेश यादव ने सफाई के मेला ग्राउंड में उन्हें मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार के लिए मुलायम की पार्थिव देह पहले पत्नी मालती के मेमोरियल के पास बने प्लेटफॉर्म पर रखी गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरएसएस की विचारधारा में राम गाय नहीं रहा। आरएसएस ने राम, गाय और स्वदेशी को कांग्रेस से चुराया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस का चुनाव चिन्ह गाय, बैल और बछड़ा रहा है। बीजेपी बताए कि उनका चुनाव चिन्ह क्या रहा। जबलपुर में कांग्रेस ने विशाल पदयात्रा निकाली, जिसमें पूर्व मंत्री तरुण भनोट भी शामिल हुए। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की जनता महंगाई से परेशान है, लेकिन सरकार अनजान बैठी है। सरकार धार्मिक मुद्दों को उछालकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रही है। रायगढ़ में भाजपा के शंखनाद परिवर्तन यात्रा को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा छोटा सा आंदोलन करके सड़क के मुद्दे में श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। लोग महंगाई, बेरोजगारी और रेल के मुद्दे पर आंदोलन क्यों नहीं करते? बिलासपुर में महतारी हुंकार रैली को लेकर संभागीय कार्यालय में महिला मोर्चा की बैठक हुई। बैठक में रैली को सफल बनाने के लिए महिलाओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। इस दौरान बूथ स्तर पर जाकर महिलाओं को जोड़ने और रैली में शामिल करने का संकल्प लिया गया। जगदलपुर में घूमने वाले आवारा पशुओं को लेकर भाजपा के पार्षद दल ने नगर निगम कार्यालय का घेराव कर ज्ञापन सौंपा। भाजपा पार्षद दल ने आरोप लगाया कि आवारा पशुओं के चलते आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। बीजेपी ने कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। बिलासपुर में छात्रों ने साइंस कॉलेज का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। दरअसल साइंस कॉलेज को आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल कॉलेज में कन्वर्ट करने की घोषणा की गई है, लेकिन कॉलेज के छात्र इसका विरोध कर रहे हैं और इस दौरान छात्र मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। दुर्ग के बीएड महाविद्यालय में मनमानी शुल्क वसूलने से आक्रोशित छात्र संगठन एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि निजी बीएड कॉलेज में हर तरह की फीस वसूली जाती है। एनएसयूआई ने मामले में जल्द सुनवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। पत्थलगांव में बस स्टैंड के करीब एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद गुस्साए परिजन सिविल अस्पताल के सामने धरने पर बैठ गया और मुआवजे की मांग की। हरदा के राजगांव थाना इलाके में 2 बाइक की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। हादसे में एक मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी।
पत्थलगांव में ट्रक की टक्कर से स्कूटी सवार महिला की मौत हो गई। हादसे में एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। महिला किलकिला मंदिर से वापस लौट रही थी। इस बीच बस स्टैंड पर यह हादसा हुआ। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया। भिलाई स्टील प्लांट के यूनिवर्सल रेल मिल में पटरी की ढलाई के दौरान बड़ा हादसा हो गया। रेल पटरी रेलिंग टेबल से बाहर आकर पुलपीट से टकरा गई और इस दौरान पुलपीट में बैठे कर्मचारी ने भागकर अपनी जान बचाई। बता दें कि दुनिया की सबसे लंबी 130 मीटर रेल पटरी बीएसपी की यूनिवर्सल रेल मिल में ही तैयार होती है। धमतरी के संबलपुर में कार और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि हादसे के बाद दोनों वाहन पलट गए। घटना में कार सवार 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। मामले में अर्जुनी पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। खरगोन के बिजल गांव में पुल की रेलिंग तोड़कर सीधे 25 फीट नीचे नदी में कार गिर गई। कार में सवार 4 लोग, जिनको ग्रामीणों ने सुरक्षित रेस्क्यू कर बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती करवाया। घटना के बाद एएसपी मनीष खत्री और एसडीओपी मौके पर पहुंचे। विदिशा के भिलाये गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 भाइयों की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि तीनों लोग खेत में काम कर रहे थे, तभी आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। 17 में आकाशीय बिजली गिरने से रेलवे ट्रैक की मरम्मत कर रहे एक गनमैन की मौत हो गई। वहीं 3 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जबलपुर हाईकोर्ट में बिशप पीसी सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई टल गई है। वकीलों की हड़ताल के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। हाईकोर्ट ने 14 अक्टूबर को अगली सुनवाई की तारीख तय की है। हाईकोर्ट ने ईओडब्ल्यू से जांच का ब्यौरा मांगा है। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई एक बार फिर से टल गई है। हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी, जिसमें राज्य सरकार को जवाब देना था, लेकिन वकीलों की हड़ताल के चलते हाईकोर्ट में सुनवाई को 1 हफ्ते के लिए टाला गया है। विदिशा के चिरावटा गांव में चाय बनाते समय अचानक सिलेंडर फट गया, जिसमें बाइक के परखच्चे उड़ गए। गनीमत रही कि मकान में मौजूद 6 से 7 लोग को तुरंत ही बाहर निकल आए। घटना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बलरामपुर के कुसमी में नाबालिग से रेप का मामला सामने आया। आरोपी पिछले 3 महीने से नाबालिग को डरा धमकाकर घटना को अंजाम दे रहा था। इससे तंग आकर नाबालिग पुलिस के पास पहुंची और मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बिलासपुर में हुए गोलीकांड के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में पुलिस ने 2 मुख्य सरगना सहित एक सहयोगी को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से घटना में प्रयोग किए गए कट्टे को भी जब्त किया गया। बता दें कि बीते दिन किराना दुकान व्यवसायी की बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। धमतरी जिले में साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी तक 195 लोगों के खाते से लाखों रुपए ट्रांसफर हो चुके हैं। इसमें से लोगों की लापरवाही के साथ साथ साइबर मामलों में पुलिस की दक्षता में कमी बड़ा कारण है। दुर्ग के पद्मनाभपुर पुलिस ने ट्रेन में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस ने 12 मोबाइल, 1 टैबलेट के साथ लूट में यूज होने वाले स्कूटी को जब्त किया। 17 में महिला के साथ मारपीट और अर्धनग्न कर घुमाने की घटनाओं को लेकर लोग आक्रोशित हैं। पूरे मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही दोनों आरोपियों के घरों में बुलडोजर चलाकर जमींदोज किया गया। भिलाई में बीएसपी के प्रवर्तन विभाग ने भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान करीब 12 एकड़ बीएसपी की भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया। इस दौरान 100 से भी ज्यादा बीएसपी के अधिकारी मौजूद रहे और साथ ही सभी कृषि फॉर्म को सील कर चेतावनी नोटिस भी दिया गया। जांजगीर में पुलिस ने 65 किलो पटाखे के साथ 2 दुकानदारों को गिरफ्तार किया। दिवाली को देखते हुए पुलिस ने पटाखों के अवैध भंडारण पर कार्रवाई की। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। डोंगरगढ़ पुलिस से अवैध शराब तस्करी के 4 केस दर्ज किए हैं। पुलिस ने महाराष्ट्र से तस्करी करते आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 23,000 रुपए नकद और 1 बाइक जब्त की। जांजगीर चांपा की सारा गांव पुलिस ने 25 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने नेशनल हाईवे नंबर 49 के निर्माण में जमीन का ज्यादा मुआवजा दिलाने की एवज में 25 लाख की ठगी की थी, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। बुरहानपुर के अमरावती के मार्ग स्थित लोहा कारोबारी दीप स्टील सेंटर और सुपर स्टील सेंटर में जीएसटी की जांच टीम पहुंची और सभी दस्तावेजों को अपने कब्जे में लिया। अब दस्तावेजों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। भिलाई में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। लोक कलाकारों की नृत्य प्रस्तुति देते हुए बैलगाड़ी में बिठाकर के इलाके का भ्रमण कराया।
हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बस्तर सांसद दीपक बैज को मंडी जिले का जिम्मा सौंपा है। उन्हें यहां के 5 विधानसभा क्षेत्र के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए। धमतरी में रावण बनाने में भाजयुमो ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, जिससे नाराज होकर नगर निगम के कर्मचारियों ने नारेबाजी कर निंदा प्रस्ताव लाया। साथ ही निगम के अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप भी लगाया। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज के संविदा चिकित्सकों का स्ट्राइक जारी है। संविदा चिकित्सक 10 अक्टूबर से रोज 1 घंटे पेन डाउन करके स्ट्राइक कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक नियमितीकरण की मांग पूरी नहीं होती, आंदोलन जारी है। डोंगरगढ़ के लोगों ने पट्टे की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया। 40 से 50 परिवारों ने प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। उनकी मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द स्थायी पट्टा दिया जाए। राजिम के पांडुका में संचालित जवाहर नवोदय विद्युत स्कूल की बदहाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर पालकों ने अपने बच्चों के साथ प्रदर्शन किया। पालकों का आरोप है कि स्कूल में लैब, बेड और शिक्षकों की कमी है। ग्वालियर के रेलवे स्टेशन पर एक लापता बच्ची पाई गई, जहां पर बच्ची आगरा से बिना बताए ट्रेन में सवार होकर आ गई। बच्ची झांसी जाने वाली ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी, तभी संदेह होने पर पुलिस ने बच्ची को अपनी निगरानी में लिया। फिलहाल बच्ची को परिजनों के हवाले कर दिया गया। जबलपुर के जिला अस्पताल विक्टोरिया में अव्यवस्थाओं की शिकायत पर कलेक्टर ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान ओपीडी में डॉक्टर नदारद मिले। मेडिकल स्टाफ यूनिफॉर्म में नहीं थे, जिसे देखकर कलेक्टर भड़क गए और उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को फटकार लगाई। साथ ही वार्डों की सफाई करने वाली एजेंसी और पार्किंग ठेकेदार पर भी जुर्माना लगाया।